15 से 16 इंच का मेरी बॉडी में फर्क आ चुका है। बाकी तो आपने मेरे रिव्यूज में सुन लिए होंगे। पहले जब मैं आई थी तो बिल्कुल ही फैला। ये मेडिसिन जो मुझे लगी, मेरे इंचेस जा रहे हैं और वेट कम जा रहा है। कहा था आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपका वेट बहुत ज्यादा है और आपको टाइम लगेगा। आपका वेट जा रहा है, आपका फैट जा रहा है, आपकी तबीयत बेहतर हो रही है। मैं अपनी डॉक्टर से सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप अपने पेशेंट के साथ लॉयल हैं तो आप उसको अच्छा ही मशवरा देंगे, जो कि मुझे तो मिला है। तो मैं थैंक्स टू डॉक्टर शफक और थैंक्स टू स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम। काफी अर्से बाद मुलाकात रही, बस मैं कुछ बिजी हो गई थी। डॉक्टर शफक रामे के साथ मैं अभी भी लेमिनेट क्लिनिक में मौजूद हूँ और ये 1 साल से मैं तकरीबन यहाँ इनके साथ मेरी जर्नी जारी है। और बाकी तो आपने मेरे रिव्यूज़ भी फैट लॉस इंजेक्शंस और उनकी चीज़ों के बारे में सुन लिए होंगे और डॉक्टर ने भी आपको बता दिया होगा। और अब मुझे पर्सनल कॉल्स भी आती हैं कि आप बताएं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि वो लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। देखिए, फैट लॉस इंजेक्शंस अब मिस्ट्री या कोई मिथ नहीं रहा। 1 साल के अंदर अंदर ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं खुद भी बड़ी हैरान होती हूँ कि लोग ना बहुत पर्सनली खुद ही कोशिश कर रहे हैं लेके लगाने की। तो ठीक बात नहीं है। डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है आपको कि आपके राइट वेट के हिसाब से आपकी डोज कितनी होनी चाहिए, आपको क्या क्या बीमारियां हैं। तो काइंडली ये जो जैसे सेल्फ मेडिकेशन होती है ना, तो वो करने की कोशिश ना करें। ये इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेलेंगे। बहुत सारे 2 नंबर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बचें इससे। क्योंकि आपको पता है कि हर जगह का एक माफिया होता है जो जितना अच्छा काम करता है, फिर उन लोगों के साथ जेलसीज भी बन जाती हैं कि यार ये बंदा अच्छा काम क्यों कर रहा है। नो डाउट मुझे कोई इसमें नहीं है, क्योंकि मैं अपनी डॉक्टर से सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरी हेल्थ का मामला है। अगर ये मेरी हेल्थ का मामला ना होता तो मैं कभी भी ना आप लोगों को ये बताती कि आप इनके पास आए। 1000 डॉक्टर है पाकिस्तान में, 1 लाख इससे भी ज़्यादा कहीं डॉक्टर हैं और बहुत सारे इलाज कर रहे होंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के नाम लेके कर रहे होंगे, इससे हो जाए उससे हो जाए, ये कर लें वो कर लें। थोड़े से बाद वेट वापस आ जाता होगा। अच्छा, अब वेट एक ऐसी चीज़ है वापस आ जाए। अब ये नहीं हो सकता कि अब एक दफ़ा आपने एक किसी चीज़ से वो कैंची से कमीज काट दी तो वो वापस उसके साथ वो नहीं हो सकती, वो जुड़ नहीं सकती। आपको विजिलेंट तो रहना पड़ेगा ना। जब आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जो मैंने किया है, नीचे डाउन 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 आपका वेट जा रहा है, आपका फैट जा रहा है, आपकी तबीयत बेहतर हो रही है, फिर आप खुद भी कोशिश करते हैं कि यार अब वापस ना आए मेरा ये वेट, और मैं खुद भी थोड़ी सी एफर्ट डालती हूँ। ठीक है, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। मुझे काफ़ी पर्सनल कॉल्स आई कि आप हमसे इलाज करा लें, ये कर लें, हम आपको फ्री डोज लगा देते हैं, हम आपका ये कर देते हैं। मैं अपनी जान के साथ रिस्क क्यों लूँ? मैं पैसे 4 खर्च कर लूँगी, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती। फिर मैंने उन लोगों के बारे में देखा भी, काफ़ी लोगों से मैं थोड़ा पब्लिक में रहती भी हूँ, मेरा एसएच है, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, कहा इन्होंने कुछ और था, लगा इन्होंने कुछ और दिया। शुरू से वो मुझे बताती गई है, पहले टेस्ट डोज दिए उन्होंने कि सूट करती है पेशेंट को कि नहीं करती। टेस्ट डोज देने के बाद फिर उन्होंने पूरा मेरा वो बनाया कि यहाँ से आपकी ये फिजिक ऐसे है और इसको हम यूं मेजर करेंगे और आपने हौसले से चलना है। उन्होंने मुझे कोई फेरी टेल नहीं सुनाई थी कि मैं आपको एक्ट्रेस बना दूंगी, ये कर दूंगी। उन्होंने कहा था आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपका वेट बहुत ज्यादा है और आपको टाइम लगेगा। और मुझे लगा, लेकिन ये है कि यहाँ से मैंने सोच लिया था कि अब मैंने ये काम करना है। तो जब मैं बार बार आके रिव्यू देना शुरू हो गई ना, तो लोगों ने मुझे कहीं से ना, जाहिर बात है कि वो इधर उधर से, आपको सोशल मीडिया पे किसी बंदे को मुश्किल तो नहीं है वो करना, कहीं से कॉल्स भी आनी शुरू होगी कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको फ्री में वो करते हैं, आप उधर ना जाएं, आपको नहीं पता कि इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको अभी नहीं आपको पता चल रहा। तो मैंने कहा हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये अगर मुझे नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, जो कि मुझे भी फील तो नहीं हो रहा, तो जो आप मुझे मेडिसिन लगाएंगे उसका मुझे नुकसान नहीं होगा या कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्चेस खुद भी की और मेरे खुद भी जौन से ना कजन्स और मेरे रिलेटिव्स में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मैंने पूछा, जो कि वो नॉर्मल दूसरी चीज़ों की तरफ है, सर्जरीज की तरफ है, दूसरी चीज़ों, लेकिन उनको ये इलाज पता था और वो यहाँ नहीं है, वो अब्रॉड है। उन्होंने कहा नहीं, वो जहाँ से करा रही हो ना वो ही ठीक है। पूरा उन्होंने मेरे से पूछा कि इस तरह चल रही है तुम्हारी स्कीम। मैंने कहा बिल्कुल ये हो रहा है।
तो मैंने कहा वो मुझे ऐसे ऐसे फलां ने भी इस तरह पूछा था कि आपको कितनी तक की लगा के दे देते हैं, आपको ये हो जाए। उन्होंने कहा कि अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ मत करना, पैसे थोड़े से खर्च कर लेना, खैर है, लेकिन ये है कि इस तरह के स्कैम्स में मत डलना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो हो रहा है, तो थोड़ा सा विजिलेंट भी रहें, क्योंकि मैं लोगों को थोड़ी सी आगाही भी देना चाहती हूँ इस मतलब कि अपना ना ख्याल रखें इस चीज़ के मतलब कि आपको कौन क्या लगा रहा है। बस लोग आते हैं, हमें पतला होना है, हमें पतला होना है, पैनिक होता है पतले होने का, हमें पतला होना है, हमें पतला होना है, हमें पतला होना है। हर इंसान यही माइंडसेट लेके आता है कि यार मैं तंग आ गया हूँ इस वेट के साथ, अब मुझे पतला होना है। मैं भी इसी माइंडसेट के साथ आई थी। ये मेडिसिन जो मुझे लगी, शुरू में मैंने बोला कि ना मेरे इंचेस जा रहे हैं और वेट कम जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि शुरू में ऐसे ही होता है, आपकी स्किन टाइट होगी, आपके इंचेस जाएंगे, क्योंकि आपका फैट डिजोल्व हो रहा है, वो स्टर्बन है। पहले जब मैं आई थी तो बिल्कुल ही फैला, बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आई थी, तो इंचेस का हिसाब ही कोई नहीं था, कितना है और कितना नहीं है पता नहीं। मैं तो मेजर ही करना छोड़ दिया था, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि अब कहीं से 50 है, कहीं से कितना है, कहीं। उसके बाद मेरी जो पहले टेस्ट डोज लगी ना, टेस्ट डोज से ही मैं अगले नेक्स्ट मंथ ही आ गई। नेक्स्ट मंथ आई, मैंने आपको मेंशन भी किया था कि मेरे 5 से 6 इंच उड़े हुए थे। ठीक है, 5 से 6, मैं थोड़ा ना, जैसे मेरी शॉर्ट हाइटेड हूँ, मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, और जौन सा है ना वो मेरे अगर इंचेस जैसे कम, और कुछ बहुत सारे लोग पाते जैसे नॉर्मल हाइट है मेरी एशियन और औरतों के हिसाब से, तो उसमें ये होता है कि जैसे आपके इंचेस जब पहले जाते हैं ना, तो आप मेरा वो है कि आप कम लगना शुरू हो जाते हैं। जो टॉल ब्रॉड लोग होते हैं ना, टॉल ब्रॉड लोग होते हैं, उनका मसला ये होता है कि उनके इंचेस जाते तो हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि जी हमारे इंचेस क्यों नहीं जा रहे, हमारा वेट भी कम नहीं हो रहा। देखिए, आपकी हड्डी तो कम नहीं करेगा ना, आप ये वेट लॉस इंजेक्शन है, या आपकी हड्डी तो कम नहीं करेगा ना, हड्डी आपकी वही रहेगी, लेकिन आपके कहीं ना कहीं से इंचेस जा रहे होंगे। अच्छा, फिर अब डिपेंड करता है कि ज़ाहिर आपने डाइट भी करनी है। डाइट आपने ऐसे नहीं करनी, इन्होंने मुझे बोला था कि पोर्शन कंट्रोल करना है, मैं अभी तक वही करती हूँ। मैं सब खाती हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करती हूँ और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हूँ, वॉक भी करती हूँ। क्योंकि पहले तो इस कदर मेरा वेट था, मैंने डॉक्टर को साफ जवाब दे दिया था कि मैं वॉक नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे कोई वो नहीं, उन्होंने कहा तुम इतने वजन के साथ वॉक कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये घुटने हर चीज़ इसके ऊपर प्रेशर आता था। जब आपकी हड्डियों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो आप वॉक कैसे करेंगे। अब मैं 1.5-2 घंटा भी चल लेती हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस इलाके में रहती हूँ इंक्लाइन है ऐसे ऊपर नीचे, मैं बड़ा आराम से रहती हूँ। मेरी ये टांग उठती नहीं थी, ये सिर्फ मैं नीचे वाली टांग से वॉक करती थी, अब पूरी टांग अल्हम्दुलिल्लाह उठती है। ये घुटनों में से आवाज़ें नहीं आती, मुझे ऐसा लगा था मेरे घुटने जाए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट ईयर, मुझे साल होने वाला है, तकरीबन बस हो ही गया समझे। तो उसमें ये हुआ कि फिर मेरा जैसे आप स्टबन फैट निकला ना, उसके बाद एकदम से फैट जाना शुरू हो गया, वो ऐसे जाना शुरू हो गया कि उसके साथ वेट, इंचेस सब। अब जब मैं पहले वो वाले और ये वाले इंचेस में 15 से 16 इंच का मेरी बॉडी में फ़र्क आ चुका है। आप अपनी रिसर्च पूरी करें, अपनी तसल्ली पूरी करें। जब आप पूरी तसल्ली कर लेंगे उसके बाद आए। मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई हूँ। अगर आप अपने पेशेंट के साथ लॉयल हैं तो आप उसको अच्छा ही मशवरा देंगे, जो कि मुझे तो मिला है। तो मैं थैंक्स टू डॉक्टर शफक और थैंक्स टू स्टाफ और ये लेमनेट की बड़ी मेहरबानी है। और